आज विकी और मैं विनी, क्या हुआ? तुम कहाँ गए थे? क्या बताऊं विली? उफ। हाँ? हाय विनी, क्या हुआ इसे? पता नहीं। मेरा दोस्त, मेरा यार। कौन दोस्त? क्या हुआ उसे? सुखबीर बल्ला। क्या हुआ उसे? आज सुबह 12 बजे। What? Oh my God! ये बहुत बुरा हुआ। वो कितना हैंडसम था। विनी, ये सब अचानक कैसे हुआ? अचानक नहीं। सब कुछ प्लान्ड, सब कुछ अरेंज था। हाँ, किसका प्लान था? उसी के माँ बाप का। What? लानत है ऐसे माँ बाप पर जो अपने हाथों से अपने ही बच्चे को मौत के हवाले कर देते हैं। लेकिन विनी, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब उसके माँ बाप का ही किया धारा था? अरे जब वो कार्ड्स बांट रहा था तब उसी ने मुझे कहा कि उसकी माँ की इच्छा है। कार्ड्स? आजकल शव यात्रा में कार्ड्स बांटते हैं? जब बारात निकली तो उसके माँ बाप आंसू बहा रहे थे, वो भी खुशी के। सॉरी टू इंटरप्ट, उसे बारात नहीं जनाजा कहते हैं। जी नहीं, शादी में बारात निकलती है, जनाजा नहीं। ओके? वो पहले तुम ये तय कर लो कि तुम शादी में गए थे या अर्थी में। क्या फर्क पड़ता है? राहें तो दोनों एक ही जगह जाती है ना, नरक में। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा ये दोस्त सुखबीर कौन से रास्ते से नरक गया, शादी या? उसने ज्यादा कठिन रास्ता चुना, शादी का। शादी हो गई, बेचारे की शादी हो गई। खाना बड़ा स्वादिष्ट था। शर्म आनी चाहिए विनी, तुम शादी को नरक कहते हो? अरे देखना, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो उछल उछल कर सबको कार्ड्स बांटोगे। हाँ, मैं भी नाचूंगी। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की। चुप! शर्म नहीं आती अपने दोस्त की बर्बादी के सपने देखते हुए? इडियट! मैंने तो बचपन में ही डिसाइड कर लिया है, जिंदगी में चोरू चका कुछ भी बनूंगा, दूल्हा नहीं बनूंगा। अरे बनना ही पड़ता है, जब भगवान किसी को पैदा करता है तो उसके लिए एक साथी भी पैदा कर रखता है। अच्छा? हाँ, जैसे जूतों की फैक्ट्री में एक अकेला जूता नहीं बनता, वैसे ही भगवान की फैक्ट्री में एक अकेला इंसान नहीं बनता। समझे? तुम्हें कभी ना कभी शादी करनी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं करूंगा शादी, मैं नहीं करूंगा। अरे मैं एक आजाद पंछी हूँ और मैं अपनी आजादी नहीं खोना चाहता। वाह 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 वाह, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे दरवाजे के बाहर 200-400 कन्याओं का मॉब खड़ा हो, मॉब, और सब कह रहे प्लीज विनी मुझे शादी करो, प्लीज प्लीज। अरे तुमसे शादी करके कौन अपने आप को बर्बाद करेगा? अरे तुम नहीं जानती मेरे जैसे नौजवान, होनहार, खूबसूरत, हैंडसम लड़के की मार्केट में क्या वैल्यू है, तुम नहीं जानती। अरे दहेज में लोग बंगला, गाड़ी, जेवर, सोना, नकद क्या क्या देने को तैयार है। अरे लड़कियों के बाप की लाइन लग जाएगी, लाइन। सिर्फ मेरे हाँ कहने की देर है बस। अच्छा तो हाँ कह दो। कह दूं? हाँ कह दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो मैं तो हाँ हाँ हाँ। विनी विनी विनी, तुम सच कह रहे थे? ओह माय गॉड! विनी विनी, जेवर, कैश। अरे शादी पक्की हो गई मेरी शादी अगले हफ्ते मुहूर्त। नहीं, हमने हमेशा तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया विनी। हाँ विनी, हमें नहीं पता था कि तुम हाँ कहोगे तो तुम्हारी शादी सचमुच में हो जाएगी। यू आर ग्रेट विनी। शट अप! चले पर नमक छिड़क रही हो। अरे सोचो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि लड़की कौन है, कैसी है, क्या करती है, कैसी दिखती है। बस माँ ने शादी पक्की कर दी। विनी, माँ ने जो कुछ किया है तुम्हारे अच्छे के लिए किया होगा। हाँ सोचो विनी, दहेज में 10 तोला सोना और 40,000 कैश। हाँ वो तो अपने विनी को देखा नहीं है ना, इसलिए इतना दहेज देने के लिए तैयार है। देखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा। चुप बैठो, छोड़े लो। टेक इट सीरियसली यार। सोचो, मैंने जिस लड़की को देखा तक नहीं, उसके साथ 7 जन्म मैं कैसे निभाऊंगा। विनी 7 जन्म? हाँ, हमारे देश में 7 जन्म का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। माय गॉड, अब क्या होगा? मुझे बचा लो प्लीज। हाँ हाँ,
एक आइडिया है, तुम यहाँ से भाग जाओ। अरे मेरी माँ मुझे पाताल में से भी ढूंढ निकालेगी। और आखिर कब तक भागता रहूंगा सारी जिंदगी? कुछ करो ना विकी। विनी, ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की बहुत खूबसूरत हो, सुशील हो ही नहीं सकता। मैं अपनी माँ की चॉइस को अच्छी तरह से जानता हूँ। बचपन से ही देखता आया हूँ मेरे पिताजी को। लेकिन अब तो शादी तय हो चुकी है, दहेज लिया गया है। क्या तुम ना कहकर अपने खानदान की नाक कटवाओगे? तो क्या हाँ कहकर अपनी गर्दन कटवा लूं? इसलिए तो कह रहे थे शादी कर लो। अगर तुम अब शादीशुदा होते तो ये नौबत नहीं आती। अरे लेकिन मैं शादीशुदा होता तो ये नौबत। शादीशुदा। Oh, Billy, you're great, Billy. चल झूठे। नहीं, मैं शादीशुदा हुआ तो नहीं। मैं शादीशुदा हूँ ना? नहीं। मैं शादीशुदा हूँ। I am married ना? अरे नहीं। I am married. नहीं। I am married यार, मैं शादीशुदा हूँ। नहीं। अरे नहीं बाबा। मैं शादीशुदा हूँ ना? हाँ। अब आने दो माँ को। माँ। विकी। हाँ, क्या? एकदम काम वाली लग रही हो तुम। ऐसा करो शायद माँ होगी। कुछ गड़बड़ मत करना, ओके? अरे काय को फिक्र करता है साहब। अरे वेरी गुड। किससे मिलना है? अपने बेटे विनी से। आप उसकी माँ है क्या? इसमें कोई शक है क्या? विनी, सुनिए, आप सचमुच उसकी माँ है? अब क्या साबित करके दिखाना पड़ेगा? नहीं, वो क्या है ना कि मैं ऐसा ही बोलकर इस घर में आई थी कि आप उन विनी साहब का बहन है। फिर मीठा बात करके पहला वाला काम वाली की छुट्टी कराई और अपन परमानेंट हो गया, इसलिए पूछा। मैं इस घर की मालकिन हूँ। विनी, बेटे विनी। अरे ये कौन है जो मुझे ममता भरी आवाज में पुकार रहा है? बेटे। माँ। हाय रे, तू कितना दुबला गया है रे। इससे पहले कितना होगा रे बाबा? चुप। माँ, अचानक कैसे आना हुआ? ना खत ना चिट्ठी ना। अरे तुझे मेरा खत नहीं मिला? नहीं तो? अभी 10 दिन पहले तो भेजा था। ओह, 10 दिन पहले? फिर तो मिलते मिलते कम से कम 1 महीना लग जाएगा। हाँ, यहाँ पर पोस्ट का काम बहुत धीरे चलता है। अब देखो ना, मेरे एक दोस्त की बीवी ने बच्चे को जन्म दिया। हाँ। उसने दोस्त को खत लिखा, लेकिन वो खत दोस्त को तब मिला जब बच्चा 4th कक्षा पास कर चुका था। अरे तुझे हंसता हुआ देखकर कितना अच्छा लग रहा है। फिर क्यों रुलाने आई हो? मगर तू बहुत कमजोर लग रहा है। अच्छा, वो क्या है कि होटल का खाना और। सावधान, शादी की बात करने के लिए माँ चक्रव्यूह की रचना कर रही है, फंसना मत। कमजोर नहीं तो माँ, मैं तो एकदम हट्टा कट्टा हूँ, फर्स्ट क्लास फिट हूँ, होटल का खाना खा के मस्त। अरे ये होटल का खाना भी कुछ खाना होता है? मगर तू चिंता मत कर, मैंने सोच लिया है कि माँ जी, आप चाय लेगी ना? हाँ लूंगी, मगर बाद में। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? हाँ बेटा, अब बहुत हुआ फकीरों की तरह जीना। सावधान, माँ का एक और कदम तुम्हारी शादी की तरफ। नहीं माँ, मैं कहाँ फकीरों की तरह जी रहा हूँ। ये तो आपकी ममता है जो ऐसा सोच रही है। हाँ वो तो है, मगर अब बहुत हुई ममता। अब मुझे थोड़ा सा अपना फर्ज भी अदा करने दे। माँ के सारे फर्ज तो आप अदा कर चुकी हैं माँ। अब तो आपको यात्रा करनी चाहिए, चारों धाम के दर्शन करने चाहिए माँ। अरे वो तो मैंने पहले ही कर लिए हैं। कब? पिछले महीने। हाँ? मैंने राम तेरी गंगा मैली, जय संतोषी माँ के वीडियो कैसेट मंगाकर देख लिए। बस हो गए घर बैठे ही दर्शन। अब तो मुझे तेरी गृहस्थी बसानी है। बेटे, मुझे तुझसे कुछ कहना है। अच्छा हुआ माँ तुम आ गई, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। पहले मैं लेडीज फर्स्ट। देखो बेटा, मैंने एक फैसला किया है, मगर लोगों ने कहा कि तुम विनी से पूछे बगैर ये फैसला नहीं कर सकती। हाँ, कभी कभी लोग सच भी बोला करते हैं। मैंने कहा विनी की खुशी मेरी खुशी, वो ना नहीं करेगा, इसलिए मैंने सोचा। विनी कह दो, यही मौका है।
एग्जैक्टली माँ, एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हुआ। पर लोगों ने कहा माँ को पूछे बगैर, तो मैंने कहा वही वो खुशी वाला डायलॉग, वो क्या था वो खुशी माँ की खुशी मेरी खुशी। माँ की नहीं नहीं, उल्टा, मेरी खुशी माँ की खुशी, इसलिए मैंने क्या किया तूने? उर्मिला, 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 देखो तो कौन आया है। ये उर्मिला कौन है? कहिए नाथ। उर्मिला, ये मेरी माँ है, जिनके दर्शन के लिए तुम आज तक तड़प रही थी। ठीक है, मगर ये है कौन? कौन? बीवी। बीवी? किसकी? किसकी? तुम्हारी, I mean, मेरी। मेरी, I mean, इनकी। क्या? हाँ माँ। माँ जी, चाय। मुझे तेरे हाथ का पानी भी नहीं पीना। अरे माँ जी, ये तो मेरे हाथ का बना चाहिए, इसका नहीं। हाँ माँ, इसको तो कुछ भी बनाना नहीं आता। तू चुप कर। जब तू पैदा हुआ था कितने अरमान थे, कितनी उम्मीदें, कितने सपने थे हमारे, सब पर पानी फिर गया। माँ मगर उर्मिला तो बड़ी अच्छी लड़की है। मंदिर मंदिर? मंदिर क्या मंदिर मंदिर कर रहे हो? हाँ मंदिर जाना है ना, मंदिर जाना है ना। माँ ये हर रोज मंदिर जाती है, बड़ी सुशील लड़की है। चलिए ना। नहीं जाना मुझे मंदिर वंदिर। इडियट मंदिर थोड़ी ना जा रहे, कहीं घूम आते हैं। हाँ, माँ जी मैं मंदिर होके आती हूँ। आपके लिए कुछ मांगना है भगवान से? नहीं, जो बिन मांगे मेरी झोली में पड़ा है ना, उससे मेरा जी भर गया है। जाओ। ठीक है। अरे माँ, नाराज हो मुझसे? पहले एक बात बता कि तूने इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना कर कैसे लिया? सुन, दहेज में क्या लाई है? वो लोग तो बहुत कुछ दे रहे थे, पर मैंने कहा नहीं, मेरे पिताजी दहेज के सख्त खिलाफ हैं। हे राम। क्यों? तुम्हारी शादी के वक्त तो पिताजी दहेज के खिलाफ ही थे ना? थे, मगर उस वक्त तू पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब मुफ्त में ही ले गई मेरे लाल को। खैर अब तो कुछ नहीं हो सकता। माँ मेरी ये गलती को माफ कर दो प्लीज। अरे वाह, कैसे माफ कर दूं? मैं तो तेरी शादी पक्की कराई हूँ। What? हाँ, अरे इतना सारा सोना और नकद लिया है मैंने दहेज में। अरे रे, अगर मुझे ये पहले पता होता तो उस मुफ्त की मुसीबत को मैं कभी गले नहीं लगाता। पर खैर अब तो जो हो गया सो हो गया। नहीं, ये शादी होकर रहेगी। मगर माँ, दो शादियां तो गुनाह है, जुर्म है। क्या तुम चाहती हो तुम्हारे बच्चे की सुहागरात जेल में कटे? तुम्हारा पोता जन्म लेने से पहले ही जेल में सड़े? नहीं, और मैं ये भी नहीं चाहती कि तेरी गलती की वजह से ये रिश्ता टूट जाए और तू सारी जिंदगी इस उर्मिला के साथ बंधा रहे। सारे गांव में मेरी नाक कट जाए। पर माँ तो अब क्या किया जाए? तलाक। क्या? तू उसे डिवोर्स दे दे। ये तुम क्या कह रही हो माँ? नहीं, शादी का बंधन एक पवित्र बंधन होता है और तुम चाहती हो भगवान के बनाए इस रिश्ते को ठुकरा कर मैं डिवोर्स दे दूं? नहीं, कभी नहीं। बड़ा आया भगवान का भगत। देख, तू उसे डिवोर्स दे दे, वरना तू मेरा मरा मुंह देखेगा। ठीक है। क्या कहा? नहीं, देखो माँ, अब डिवोर्स का प्रोसीजर तो बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। 12 साल लग जाते हैं अदालत के चक्कर काटने में। क्या तुम तब तक इंतजार कर सकती हो माँ? 12 साल? हाँ फिर? अरे नहीं, मैं तो लड़की वालों को 12 दिन के बाद का शगुन देकर आई हूँ। अच्छा, आज मुझे पता चला कि अपनी बहुओं को लोग जलाते क्यों हैं। हाँ, देखो अगर डिवोर्स जल्दी मिलता तो जलाने का सिस्टम ही खत्म हो जाता ना। इसका मतलब है उसको भगाने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, अब देखो ना, उसको तो भगा नहीं सकते। बेटर है तुम उसको अपना लो। अरे हम उसे नहीं भगा सकते, मगर वो खुद तो भाग सकती है। हाँ? मतलब?
मतलब ये कल सुबह वो खुद ही अपना बैग भरकर यहाँ से भाग जाएगी। माँ तुम्हारा इरादा क्या है माँ? माँ अभी बताती हूँ उर्मिला की बच्ची को। अरे सुन। जी ये दूध लेके जाके मेरे बेटे को दे दे। लेकिन ये तो मेम साहब रोज देती है। अरे आज तू दे देना, मैंने उसे बाहर भेजा है। जी अरे सुन, सिर्फ ये ग्लास देकर वापस मत आ जाना। मतलब बेटी, ये माँ का दिल है जो अपने बेटे के लिए तड़प रहा है। सुन, मैं तेरी तनख्वाह बढ़ा दूंगी और विनी की शादी में सोने की अंगूठी बनाकर दूंगी तुझे। सच? लेकिन विनी साहब की तो शादी हो चुकी है। हाँ, मेरे भाग फूटे थे ना। सुन, मुझे इस चुड़ैल को भगाना है। तू ये दूध का ग्लास लेके जाके मेरे बेटे को देना, उसका हाथ पकड़ना, छड़ना गदगदी आती है। सुन, हाथ पकड़कर सहलाना और अपने सांसों की सुरों की बंसी को बजाकर उसके दिल की धड़कनों को तेज कर देना। मैं कुछ समझी नहीं। वो कैसे समझाऊं इसे? हाँ, तू उसे अपने बस में कर लेना। बस में कर लेना मतलब? कैसे समझाऊं इसे मैं? हाँ, वो जैसे फिल्मों में हीरोइनें हीरो के साथ बर्ताव करती है ना, बिल्कुल वैसे। ओहो, मतलब पटाने का। बिल्कुल वैसे। तो ऐसा बोलो ना, खाली पीली सास का बंसी क्यों बजाता है? लेकिन विनी साहब पटेगा? अरे क्यों नहीं पटेगा, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अच्छा तू जा। हाँ। सुन, हाँ होशियारी से। अरे घबराता काहे को है? मैं जिस घर में जाती ना यही करती रहती। विनी की शादी के बाद पहले इससे भगाना पड़ेगा। ये लो दूध। विली कहाँ है? पता नहीं, माँ जी ने उसे कहाँ भेज दिया है। कहीं माँ ने उसको किडनैप तो नहीं करवा लिया? नहीं, उनका प्लान तो अलग ही है। ये क्या कर रही हो तुम विकी? माँ जी की आज्ञा का पालन, मुझे तुम्हें पटाना है। छोड़ो, पागल हो गई हो क्या? अरे पर माँ ने ऐसा क्या कहा है? आखिर माँ का प्लान क्या है? ये लीजिए माँ जी फल, सामने वाली दुकान बंद थी इसलिए दूर जाना पड़ा। हे राम, यहाँ तेरी जिंदगी जलकर खाक हो रही है और तू दुकान में बैठी थी। क्यों, क्या हुआ माँ जी? देख, दरवाजा खोलकर अपनी आंखों से देख, तेरा सुहाग किसी और के माथे की बिंदी बन रहा है। नाथ, तुम? ये मैं क्या देख रही हूँ नाथ? कुछ नहीं, चली जाओ चुपचाप बत्ती बुझाकर। और तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? शर्म तो तेरे को आना मांगता है। तेरे में कुछ कमी होगी इसलिए तेरा मर्द तेरे को छोड़ के दूसरे के पास जाता है। मैं लुट गई। चुड़ैल, मेरी बहू को गाली देती है, चली जा यहाँ से। नहीं माँ नहीं, दोष मेरा ही है। शायद मेरी सेवा में कुछ कमी रह गई होगी। नहीं बहू, दोष तेरा नहीं, मेरे बेटे का है, जिससे तुझ जैसी लक्ष्मी को लताड़ा है। नहीं माँ? हाँ, बेटे, ये तेरे लायक नहीं रहा। जा, तू इससे दूर चली जा। मैं अपने बेटे के खिलाफ गवाही दूंगी। यस, बेटी, तू चली जा, इससे दूर चली जा। माँ, मतलब अब तुम इसके तरफ हो गई? हाँ, मैंने भी मदर इंडिया फिल्म देखी है। ठीक है, तो फिर सास बहू एक तरफ और बेटा काम वाली एक तरफ। अब तो अदालत में ही मुलाकात होगी। सी यू। बहू, मैं भी एक माँ हूँ, वो तुझे छोड़कर चला जाएगा, इससे पहले तू ही उसको छोड़ के चली जा। वो क्या छोड़ेगा मुझे माँ जी? उसका बाप भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मतलब मैंने उसे ऐसे जकड़ कर रखा है कि वो मुझे छोड़ ही नहीं सकता। वो कैसे? वो इसलिए कि
मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। विकी! क्या? माँ वापस दिल्ली जा रही है। अभी देखना माँ को जाते जाते कैसे इमोशनल कर देता हूँ। माँ, ठहरिए, ये लीजिए। ये क्या है? मेरे पतिदेव का सूटकेस, वो भी आपके साथ जाएंगे। मतलब मैं भी माँ बनने वाली हूँ। अब मैं समझ पा रही हूँ कि एक माँ को अपने बच्चे से छीनना कितना बड़ा पाप है। आप इन्हें ले जाइए। और तुम? मैं तो एक भारतीय नारी हूँ। मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, हिमालय की गोद में। तू एक भारतीय नारी है तो क्या मैं फिरंगन हूँ? नहीं, मैं अभी इसकी शादी कैंसिल कर देती हूँ। अरे तू जैसे सुशील बहू के सामने दहेज क्या है, एकदम गोबर समान है। माँ तुम धन्य हो माँ। माँ जी, फोन कहाँ है? हाँ, वो फोन वहाँ है, उधर है। अच्छा किया है। हेलो विनी के बापू, मैं बोल रही हूँ। नहीं, वो नहीं, मैं बोल रही हूँ। अरे वो नहीं, मैं बोल रही हूँ, आपकी पत्नी। अच्छा सुनिए, विनी की शादी कैंसिल करवा दीजिए। जी हाँ, ठीक सुना आपने, कैंसिल। दहेज सूद समेत लौटा देना। हाँ, मैं आ रही हूँ, मगर अभी नहीं, पूरे 9 महीने बाद। कुछ तो शर्म कीजिए, मैं माँ नहीं दादी बनने वाली हूँ। अब तो मैं पोते का मुंह देख कर ही आऊंगी। इससे क्या हुआ? अब तो ऐसा ही होगा, ये माँ जो बनने वाली है। ओह नो! इसे क्या हुआ? अब तो ऐसा ही होगा, बाप जो बनने वाला है। हैं?